हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित यार। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर मोशन पढ़ने वाले हैं। मोशन फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। तो मोशन को जानने से पहले हम लोग जानते हैं फिजिक्स क्या होता है। तो फिजिक्स यानी होता है स्टडी ऑफ ऑल नेचुरल फिनोमिना अराउंड अस, यानी हमारे आसपास में घटने वाली जो भी नेचुरल घटनाएं हैं वो सारी फिजिक्स कहलाती हैं। इसका मीनिंग होता है जैसे हम चल रहे हैं तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। हम घर के बाहर आए, हमने अपना गेट खोला अंदर आने के लिए, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। हम खाना खा रहे हैं, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। हमारे रूम में फैन चल रहा है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। तो ये सारी चीज़ों का स्टडी ही फिजिक्स कहलाता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैंने आपसे बोला हमने गेट खोला, तो गेट खोला यानी हमने एक फोर्स लगाया, हमने पुल किया अपना गेट या पुश किया, तो ये क्या है? फिजिक्स है। हम चल रहे हैं तो हमारे दोनों पैर ग्रेविटी के अट्रैक्शन की वजह से चल रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक तरीके का फिजिक्स है। हमारी गाड़ियां चलती हैं, वो भी फिजिक्स है, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। तो आज इसी टॉपिक में से, फिजिक्स में से सब्जेक्ट हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है मोशन, राइट। अब मोशन यानी क्या होता है? मोशन यानी होता है जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हमने बोला यहाँ हम खड़े हुए हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट अपना एक पोजीशन को चेंज करके किसी दूसरी पोजीशन की ओर मूव कर जाए, इसको ही मोशन बोला जाता है। यानी सेम थिंग कि हम यहाँ बस स्टॉप पे खड़े थे, बस आया, हम बस में बैठे और हम हमारे स्कूल पे या हमारी वर्क साइट पर हम पहुंच गए। तो ये जो हमारी पोजीशन में चेंज हुआ, बस स्टॉप टू आवर स्कूल, ये कहलाता है मोशन, राइट। आपको ये चीज समझ आई होगी कि मोशन क्या कहलाता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में। मोशन बहुत सारे टाइप का होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, स्ट्रेट लाइन मोशन, कर्व मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी जब कोई चीज एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है उसको बोला जाता है स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे हम यहाँ पे देखो, हमने एक लाइन लेके रखा है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से स्टार्ट हुआ है, यानी जो 0 पॉइंट या ए पॉइंट है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम किसी चीज का कैलकुलेशन करते हैं या हम कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें ऑब्जर्वर के लिए एक पॉइंट रखना पड़ता है, या हम कहीं ना कहीं से खड़े होके तो उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे ना। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर खड़ा हुआ होता है, राइट। तो जब किसी चीज को हमें मेजर करना है तो जो एक पॉइंट जहाँ पे हम खुद खड़े हैं मेजरमेंट करने के लिए, उस पॉइंट को ही बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट, राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ए है। हमने पहला एक मोशन लिया, हम गए ए टू सी और देन हम गए सी टू बी, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया? तो देखो, जब ए टू बी गए, सॉरी, जब हम ए टू सी गए तब हमने 30 किलोमीटर कवर किए, और फिर हम मूव हुए ही हैं, फिर भी चले हैं। तो हम सी टू जब बी आए तो हमने कितना कवर किया? हमने 10 किलोमीटर कवर किया। तो ओवरऑल हमने डिस्टेंस कितना कवर किया? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर क्या है? ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है जो हमें बता रही है कि हमने इतने किलोमीटर कवर किए। तो इसी न्यूमेरिक वैल्यू को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ साइज और क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बाय द यूज ऑफ न्यूमेरिकल डिजिट्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यानी हम आमतौर पे बात करेंगे, जैसे हमारा वजन 60 किलो है, तो हम कैसे पता करेंगे हमारा वजन 60 किलो है? तो हम 60 लिख के रखते हैं ना, ये 60 ही कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को तौलने की बात करें तो किसी चीज का वेट 5 किलो आया, तो ये 5 किलो है वो कहलाता है उसका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही जब हम मूव करते हैं, जैसे हमने बोला हम 30 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहे हैं, तो ये 30 है, ये हमारे स्पीड का मैग्नीट्यूड है कि हम कितनी वैल्यू से चल रहे हैं, राइट। तो ये कहलाता है हमारा मैग्नीट्यूड। तो हमने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 40 किलोमीटर। चलिए इसी में हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम सेम
जो हमने पाथ कवर किया था A to C to C to B, अगर इसी का अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या आएगा। A to C जाने में हमने 30 किलोमीटर कवर किए और 30 किलोमीटर का C to B आने के लिए हमने क्या किया, 10 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ देखो, जब हम A to C गए तब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन था, तो हमने नंबर लाइन सीखा हुआ है, तो ये प्लस सिंबल हुआ। बट जब हम C to B आए तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, यानी सिंबल हमने क्या लगाया है यहाँ पे, माइनस का। हमने 30 में से 10 माइनस किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 20। ठीक है, तो ये जो 20 आया ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी होता है जब डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडर्ड किया जाए तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहाँ देखो डायरेक्शन की बात क्या करें, पहले ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, राइट। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आई होगी। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी आपको समझ आया होगा, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव करें, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाता है। जैसे हमारे घर के जस्ट सामने हमारे पड़ोसी का घर है, लाइन के दूसरी साइड, तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल सीधे उसके घर के लिए मूव करेंगे, ये मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। या हम ऐसा बोले कि हम अपने घर से किसी पार्क की तरफ गए, जैसे ये हमारा घर है, हम यहाँ से किसी पार्क की तरफ गए और पार्क बिल्कुल हमारे घर से सीधा जाने पर मिलता है, तो ये जो मोशन है ये मोशन कहलाता है स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट। आई थिंक अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो आज के टॉपिक मोशन में हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा मोशन। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।